गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। षट चक्रों के जागरण में हमको मिलते हैं कई संकेत। शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि षट चक्रों के जागरण से हमारी प्राण ऊर्जा में आते हैं कई परिवर्तन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारा शरीर शक्तियों का भंडार है। उसमें जहाँ तहाँ ऐसे विद्युत उत्पादन केंद्र हैं जो चेतन प्राण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मनुष्य इन्हीं के सहारे महत्वपूर्ण कार्य कर सकने में समर्थ होता है। बहुचर्चित षट चक्र ऐसे ही उत्पादक भंडार हैं। रक्षा कवच की दोहरी भूमिका भी यही निभाते हैं। पृथ्वी पर भी 6 रक्षा कवच चढ़े हुए हैं। इन्हीं के कारण उल्कापातों, धूमकेतुओं और अत्यधिक वर्षा से आत्मरक्षा पृथ्वी कर पाती है और निरंतर विकसित होती रहती है। इसी प्रकार से 6 चक्रों का आवरण आत्मा के ऊपर एक सुदृढ़ परत की तरह फैला हुआ है और इसकी दैत्य दुर्गमों से रक्षा करता है। अध्यात्म शास्त्रों, योग ग्रंथों में इन सभी चक्र प्रवाहों को झरने के उद्गम की उपमा दी गई है, जहाँ से निरंतर निर्मल जल बहता रहता है। इन्हें ज्वालामुखी भी कहा जा सकता है, जहाँ से प्रचंड आग, धुआं और लावा निकलता है। इन्हें चक्रवात और भंवर भी कहा जा सकता है, जिनमें असीम शक्ति होती है। ये स्थान है तो छोटे रूप में, पर उनका उद्गम जहाँ तहाँ से फूटता है और प्रवाह को मूलाधार से सहस्त्र सार तक नियमित रूप से जारी रखे रहता है। कहीं कहीं चक्रों की संख्या 7 मानी गई है। स्वर मंजूषा में इन सप्त चक्रों को सप्त स्वरों की संज्ञा दी गई है और कहा गया है कि कोई साधक इस प्रकार की साधना ठीक प्रकार से कर सके तो उसमें जैसी भी जिस प्रकार की भी राग रागनी बजाने सुनने सुनाने की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति इसी माध्यम से पूरी की जा सकती है। सूक्ष्म शरीर में अवस्थित इन षट चक्रों का स्थान कहाँ पर है और इनमें से प्रत्येक चक्र का क्या कार्य है और इनके जागरण की फलश्रुतियाँ क्या हैं, इस संबंध में तंत्र महाविद्या के अद्वितीय ग्रंथ शारदा तिलक तंत्र में 25वें पटल में विस्तार पूर्वक बताया गया है और कहा गया है कि इन चक्रों के जागरण होने पर अनेक प्रकार के दोष दुर्गुणों की निवृत्ति होती है एवं अभावों की पूर्ति होती है। ये वर्णन बुद्धि संगत भी मालूम होता है और अनुभूति परक भी। इस ग्रंथ में कहा गया है कि मल मूत्र छिद्रों के मध्य 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र या मूलाधार चक्र है। वहाँ वीरता और आनंद का भाव निवास करता है। इसके जागरण से विनोदी वृत्ति जागृत होती है। ये काम, क्रीड़ा, उत्साह और रस स्वादन का उद्गम होता है। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार से कुछ ऊपर लिंग मूल में स्थित होता है। इसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। स्वाधिष्ठान के जागने पर क्रूरता, अहंकार, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, अस्त व्यस्तता, अवज्ञा, अविश्वास, संदेह, आशंका जैसे दुर्गुणों का नाश होता है। नाभि की सीध में 10 दल वाला मणिपुर चक्र होता है। इस चक्र के जागरण से तृष्णा, ईर्षा, भय, निराशा, हीनता, मोह, अरुचि, घृणा, लज्जा आदि भावनाओं का कषाय कल्मशों का समापन होता है। अनाहत चक्र हृदय की सीध में स्थित होता है। ये 12 पंखुड़ियों वाला होता है। इसको ना जगाने पर लिप्सा, छद्म, कुतर्क, चिंता, दंभ, अविवेक, दर्प आदि छाए रहते हैं। इनके मिटते ही दूरदर्शी विवेक जागता है और वासुदेव कुटुंबकम की भावना बनने लगती है। कंठ में विशुद्धि चक्र स्थित है जो सरस्वती का स्थान है। ये 16 पंखुड़ियों वाला होता है। यहाँ 16 कलाएं, 16 विभूतियाँ विद्यमान हैं। विशुद्धि चक्र के जागरण से कला कौशल रूपी विभूतियाँ विशेषताओं का जागरण होता है। भूमध्य में यानी दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र स्थित है। यहाँ ओम यानी प्रणव उद्गीत, हुम, फट
वषट, स्वाहा, स्वधा, अमृत, सप्तवरादि का निवास है। आज्ञा चक्र के जागरण से दूर दृष्टि, दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और अष्ट सिद्धियों की उपलब्धि होती है। षट चक्र जागरण की फलश्रुतियाँ दिव्य हैं और अनंत हैं। इन चक्रों में अंतर्निहित शक्तियाँ और आकृतियों का उल्लेख साधना शास्त्रों में अनेक स्थानों पर मिलता है। इनकी संक्षिप्त जानकारी आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रही है। आत्मिक विभूतियाँ एवं सिद्धियाँ, भौतिक सफलताओं का केंद्र सहस्त्र सार चक्र होता है। पिंड रूपी ब्रह्मांड का नियमन और सारा नियंत्रण यहीं से होता है। सूक्ष्म शरीर के इस सारे प्राण भंडार को कुंडलनी कहा गया है और उसके 10 प्रतिफल बताए गए हैं, यानी इससे 10 प्रकार की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। दूर श्रवण, दूर दर्शन, दूरानुभूति, दूरगमन, पूर्वाभास, परकाया प्रवेश आदि जैसे अतीन्द्रिय क्षमताएं इन्हीं चक्रों के जागरण की फलश्रुतियां हैं, जिनके अस्तित्व पर तो वैज्ञानिक भी विश्वास करते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि उनका उद्गम स्रोत कहाँ है। इन षट चक्रों पर किया गया ध्यान बड़ा प्रभावी होता है। परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश इस संबंध में बड़े उपयोगी हो सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश जो उन्होंने बताए हैं, उन निर्देशों को मानकर आप इन चक्रों पर ध्यान कर सकते हैं या शांति कुंज में जाकर इन चक्रों के जागरण की साधना भी की जा सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।